और इन तिथियों के बीच गणेश चतुर्थी भी है, यानी बुद्धि और विवेक के देवता। बहरहाल बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन भंसाली साहब कांग्रेस प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश चंद्र गुप्ता साहब भाजपा नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर तिवारी, आप प्रांतीय प्रवक्ता हैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के। आप तीनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तिवारी साहब, चंद्रशेखर तिवारी साहब, आपके पास में आ रहा हूं। 2 सितंबर का वक्त दिया गया और यह बताया जा रहा है कि देखिए हमने तो थोड़ी रियायत दे दी कि भाई आप इस टाइम तक आ जाओ वरना वेतन कटेगा। जी तिवारी साहब। निश्चित रूप से मैं देखिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस बात को लेकर जो भी आदेश जारी हुए हैं, यहाँ पर उसका स्पष्ट मत है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा जो 1 अगस्त को हमने मुख्य सचिव को अपनी मांगों को लेकर हमने मांग पत्र सौंपा और उसमें यह भी कहा कि राज्य के हमारे 5 लाख कर्मचारी अपनी 2 सूत्री प्रमुख मांग को लेकर हम आपके पास में लगातार, हम पिछले 30 मई को भी जो हमने आंदोलन किया था और फिर से 5 दिन का आंदोलन हुआ। अब इसके बाद भी सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो 22 तारीख से निश्चित आंदोलन पर जाएंगे और 22 तारीख से हमारा यह आंदोलन प्रारंभ भी हुआ है। जी। अभी इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं शासन के पास में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में हमने अपने किसी माध्यम से जो बात पहुंची तो उसका असर यह हुआ कि मुख्य सचिव ने हमको चर्चा के लिए आमंत्रित किया। हाँ। और चर्चा के साथ में तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी हुई और चर्चा होने के बाद हम लौटे ही हैं कि फिर एक आदेश प्रसारित हुआ तो तत्काल हमने फिर उसका प्रोटेस्ट भी किया कि जब चर्चा वार्ता का दौर शुरू हुआ है तो फिर आदेश की आवश्यकता कैसे। तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो स्तर के हमारे जो जेडी स्तर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि उनकी कोई समझ में कमी या कोई संज्ञान में नहीं लेकर इस आदेश को जारी किया गया। हमने उसका प्रोटेस्ट किया। तो अभी जो फिर से जो आदेश आज 30 तारीख को जो जारी हुए हैं, ये उसका नतीजा है कि हम जब प्रोटेस्ट किए कि जब हम बातचीत का दौर जब शुरू हुआ तो फिर इस आदेश की आवश्यकता क्यों। बिल्कुल। नितिन भंसाली साहब, ऑफर माने, अल्टीमेटम माने या दोनों माने, एक बात, और क्या कोऑर्डिनेशन इतना पुअर है कि मुख्य सचिव जब चर्चा कर रहे हो, चर्चा की शुरुआत हो चुकी हो तो अचानक से आदेश आ जाता है। भंसाली साहब देखिए, सरकार ने शुरू से कर्मचारियों का हित ही सोचा है, चाहे वो जनता का हित हो, किसानों का हित हो, प्रदेश के युवाओं का हित हो, इसी प्रकार कर्मचारियों का भी हित हमने हमेशा सोचा है। सरकार ने इसके पहले भी 5% डीए बढ़ाया, अभी भी इनकी मांग पर 6% डीए बढ़ाया और ये 6% जो डीए बढ़ा, देखिए बहुत सारी चीजों को प्रीति देखना होता है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो चीजें बेटर होती है वो की जाती है जी। और इन कर्मचारी संगठनों से चर्चा भी की गई थी। कहीं न कहीं कर्मचारी संगठनों में भी इस बारे में फूट है। बहुत से कर्मचारी जो है, काफी कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं और कुछ कर्मचारियों ने काम पर लौटने की इच्छा भी जाहिर की है। तो इस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं सारे विभाग अध्यक्षों को, कलेक्टरों को, आयुक्तों को कि जो कर्मचारी काम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ऑफिस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और ऑफिस ज्वाइन करने दिया जाए। देखिए, ये 6% डीए बढ़ा है, उसके बाद ये बिल्कुल एक हठधर्मिता जैसा दिख रहा है जी। सरकार भंसाली साहब, आप कह रहे हैं कर्मचारी हितों में आप काम करते हैं, एक तरफ आप कर्मचारी हितों में काम करने की बात कर रहे हैं, तो वो कौन अधिकारी हैं जो इस तरह का आदेश निकाल देते हैं कि या तो काम पर लौटो वरना तनख्वाह कट जाएगी। देखिए, जो आदेश निकला उस आदेश के बाद एक दूसरा आदेश भी निकला, तो उन चीजों को देखिए, वो चीजें मतलब पहला आदेश गलत था, एक गलती हुई। देखिए, मैं बोल रहा हूँ जी, मैं बोल रहा हूँ ये जो कुछ भी करें ये सब ठीक है। वीडियो वायरल हुआ तो उसकी भी जानकारी आपको है कि नहीं मुझे नहीं पता। उसमें तो ये तक कहा किसी कर्मचारी संघ के नेता ने कि पहले जो कर्मचारी काम पर जा रहे हैं उन्हें पीटेंगे, बाद में मुख्यमंत्री को पीटेंगे। इस तरीके की भाषा जो उपयोग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समझाने के लिए लड़ाई भी की जाती है, जो कि खुद अपनी राजनीति चमकाने के लिए हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा बहकावे में ला रहे हैं। और भाजपा तो कर ही रही है ये काम लगातार। भारतीय जनता पार्टी तो कोई मुद्दा नहीं है तो कर्मचारियों के पास जाकर बैठ गई है। और ये जो आदेश जारी हुआ कि वेतन कटौती वाला, ये कोई आदेश है, ये जो निर्देश है आज के नहीं है पुरी जी, ये 10 अप्रैल 2006 के जब तत्कालीन मुख्य सचिव आरपी भगई हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, उसी समय जो आदेश जारी हुए उन आदेशों
और जो वर्तमान में जो आदेश जारी हुए उसमें उन निर्देशों और आदेशों का उल्लेख भी किया गया है कि 2 सितंबर तक यदि ज्वाइन नहीं करेंगे कर्मचारी अपना काम, तो उनके खिलाफ जो है उनको उनका वेतन काटा जाएगा। देखिए, सरकार ने कर्मचारियों के हित में 5 दिन की ड्यूटी की, 2 दिन छुट्टी दिया, 2 दिन अवकाश दिया। अभी हाल ही में फेस्टिवल एडवांस का जो वो प्रावधान रहता है कर्मचारियों को, जो 8,000 था वो 10,000 किया। और निरंतर जो है अर्थव्यवस्था और सारी चीजों को देखकर, देखिए प्रदेश में और भी चीजों को देखना है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकास है, सारी चीजों को हमको ध्यान देना है, प्रदेश के विकास के बारे में। जी जी, तो चलिए आप थोड़ा जवाब, हाँ बंसाली साहब, थोड़ा जवाब गुप्ता साहब से भी ले लेते हैं। गुप्ता साहब, आप भड़का रहे हैं, पहला आरोप। दूसरा, आप महंगाई की चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कर्मचारियों को फायदा होना भी चाहिए, पर जब भी महंगाई का जिक्र आता है ज्यादातर जिम्मेदारी केंद्र के पास है। क्या केंद्र के नेताओं से भी आपने इस पर चर्चा की, गुप्ता साहब? देखिए साहब, अभी तक जो बयानबाजी हो रही थी, बड़ा अच्छा बयानबाजी हो रहा था। अब इसको राजनीतिक इनपुट दिए और वीडियो वायरल की बात हुई, तो स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आया है, वीडियो वायरल हुआ है, जिसपे उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है, खुद ने आईना देखा है कि सरकार की औकात में नहीं है आपको पैसे देने, और आप प्राथमिकता में भी नहीं है। अब जब सरकार की औकात ही नहीं है इतने बड़े पैसे देने की, अब ये औकात विहीन सरकार हो गई है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में चली गई है यह सरकार जी। और सरकार में जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए सरकार का, एक ग्रुप, एक कर्मचारियों का ग्रुप यदि स्ट्राइक पे जा रहा है तो उससे कैसे प्रॉपर डील करना चाहिए, उससे कैसा बर्ताव करना चाहिए, बिल्कुल, और उनके साथ किस स्वरूप पे व्यवहार करना चाहिए, वो सारी चीजों को, सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए यह सरकार पीछे से वार करती है, अटैक करने का प्रयास करती है जी। आप सोचिए, मंत्री यदि ये बयान दे रहा है, कैबिनेट का मंत्री, कि हमारी औकात नहीं है हमारी सरकार। नहीं, मैं चाह रहा था कि महंगाई पर भी आपका जवाब आता, लेकिन रुक जाइए तिवारी साहब, मैं आ रहा हूँ। भंसाली साहब आपके पास ही आऊंगा, अरे आपके पास ही आऊंगा। देखिए सर, तिवारी साहब के लिए एक सवाल रह जाएगा। दरअसल तिवारी साहब, पुरानी पेंशन बहाली पर आपने आभार व्यक्त किया, 2 दिनों के अवकाश की बात पर कर्मचारियों ने आभार व्यक्त किया। ये कैसी जिद है कि 34% से कम पे हम मानेंगे ही नहीं? सर आप मुझे बुलाए क्या है, को बोलने तो मुझे भी। जी गुप्ता साहब, एक मिनट जाइए। जनता दल को सारा समय देने के लिए आप ये प्रोग्राम कराते हैं क्या? अब हमको इंटरव्यू भी कर देते। गुप्ता साहब, आपसे महंगाई पर सवाल हमने पूछा, महंगाई को लेकर आप जवाब नहीं दे रहे। मंत्री का क्या बयान आया, क्या नहीं आया, आप मान लीजिए ना। मैंने सीधा कट्टू कर सवाल पूछा था, महंगाई की अगर आपको इतनी चिंता है तो गैस की सब्सिडी कम कर दीजिए, आप पेट्रोल के दाम कम कर दीजिए। उसका जवाब आपने दिया नहीं। यह राजनीतिक मंच नहीं है गुप्ता साहब, आप सुन लीजिए, राजनीतिक मंच नहीं है, सीधा सवाल है, सीधा जवाब हो तो दीजिए प्लीज। बोलिए गुप्ता साहब, आप बीच में रोकते भी नहीं उनको। बोलिए गुप्ता साहब। आप देखिए, जब मैं बोल रहा था तो वो इंटरव्यू कर रहे थे ना, उनको क्यों इंटरव्यू करना, वो बोल रहे थे। चलिए जवाब दीजिए। नहीं इंटरव्यू किया उन्होंने, बोलिए प्लीज। नहीं इंटरव्यू किया, इंटरव्यू नहीं किया, कैसी बात करते हैं? आप करवाना चाह रहे हैं। ये सरकार जो है फाइनेंशियल मिसमैनेज का शिकार हो गई है। पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल का रेट कम किया गया, यहाँ रेट नहीं कम किया गया। यहाँ पर आईएएस और आईपीएस अफसरों के लिए आपको डीए देने की औकात है, लेकिन शासकीय कर्मचारियों जो नीचे के लोग हैं प्रदेश स्तर के, उनको देने की औकात नहीं है। ये कौन सा ड्यूअल पॉलिसी? ये गुप्ता साहब, ये बहुत बड़ा, ये भंसाली साहब, इसका जवाब होना चाहिए। हम अधिकारियों को तो डीए, ये एक बड़ा सवाल। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए पैसा है, कर्मचारियों के लिए नहीं। प्लीज, क्यों नहीं है कर्मचारियों के लिए? कर्मचारियों के हित में लगातार फैसले हो रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना हो, चाहे फेस्टिवल एडवांस की बात हो, हफ्ता सप्ताह में 2 दिन छुट्टी की बात हो, वर्किंग डे 5 डे करने की बात हो, चाहे डीए बढ़ाने की बात हो। डीए भी 2 बार बढ़ाया है हमने, महंगाई ये बढ़ाया है और डीए पे दबाव ये डाले हैं हमको, ये भाजपा के लोग हैं। मैं कर्मचारियों को नहीं बोल रहा हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत दिखती है। भैया सब कुछ देखना है। ये बार बार जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है ना, तो हमारे बीच में
घुसकर ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं वाली बात करते हैं कर्मचारी। नहीं, ठीक, जो ठीक, है भी, भंसाली मेरे साहब। को लगता है इनके साथ नहीं, वो इनका साथ दे नहीं रहे हैं, ठीक। ये जबरदस्ती घुस रहे हैं उनके। नहीं, आप मैंने बीच में एक बात भी कही ना कि खुद को जीवित एक बड़ा डिफरेंस है, डीए के ही अलग अलग हमारे यहाँ 3 सिस्टम चल रहे हैं राज्य में। ठीक है, वक्त कम है। तिवारी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सरकार को पूरे प्रदेश को देखना जी, है, आप लोग तारीफें भी आप करें, आपको नहीं मिलेगा पैसा। तारीफ भी आप करें और फिर 34% की जिद भी कर लें। बीच का रास्ता क्यों नहीं? तिवारी साहब, बहुत शॉर्ट में प्लीज। देखिए, हाँ बिल्कुल ललित जी, आपने बहुत अच्छा ये आपने बीच के रास्ते की जो आपने बात कही, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का स्पष्ट मत है कि हम जो बीच के रास्ते की आपने जो बात कही, यही सुझाव हमने माननीय मुख्य सचिव को हमने दिया है और हम चाहते हैं कि उसी बीच के रास्ते से, हाँ। क्योंकि जैसे भंसाली जी अभी जो अलग अलग जो बात कर रहे थे और आपने भी उस बात को कहा कि हमने जो भी सरकार ने लागू किया, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे हमारे 5 दिवस की बात हो, तो निश्चित रूप से ये जो हमारी जो मांग है, ये हमारे एक वेतन का हिस्सा है। कोई अतिरिक्त हम शासन से मांग नहीं कर रहे हैं। जो हमारा 2019 से रुका हुआ है, भंसाली जी ध्यान देंगे इस बात को, हमारा 2019 से रुका हुआ है जो वेतन का जो हिस्सा है महंगाई भत्ता, केंद्र की सरकार जब जब इसे लागू करती, राज्य की सरकार को उसको लागू करना है जी। लेकिन आप देखेंगे हमारे देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से कम आर्थिक स्थिति वाले जो राज्य हैं उनके द्वारा ये लागू कर दिया गया। अभी हम जो 6% भी आपने जो दिया है, हम ये कह रहे हैं इसको दे दिनांक से देना चाहिए और हम ये भी कह रहे हैं अभी हम जो प्रस्ताव शासन को दे रहे हैं कि हमारे दे दिनांक से देते हुए। तिवारी साहब, भंसाली साहब, गुप्ता साहब, नहीं प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी, आप समझिए वक्त की अपनी सीमाएं हैं। और एक छोटा सा कमेंट, जो एक अखबार की हेडलाइन है कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों की भी का भत्ता बढ़ गया और राष्ट्रपति ने मंजूरी भी माननीयों के वेतन को बढ़ा दी, तो उस अखबार ने लिखा है कि जले पर नमक छिड़कने जैसा ही है। नहीं प्लीज, वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रस्तुति में इतना ही।